मुश्ताक अहमद नूरी साहब कि आपके कारनामे अदबी हों या इंतजामी उमूर के, आप अपने कारनामों से अपनी पहचान बनाते हैं। मैंने आपसे जो पहली गुफ्तगू की थी, लोगों ने उस गुफ्तगू को बहुत पसंद किया, बहुत कमेंट्स भी आए और आपकी बेबाकी की जहां तारीफ की तो मेरे जारहाना सवालात की भी तारीफ हुई। आज की गुफ्तगू का मौजू मुख्तलिफ है और उसमें आपकी बेबाकी नजर आनी चाहिए, आपकी साफगोई नजर भी आनी चाहिए। आप तो साफगो हैं लेकिन साफगोई नजर भी आनी चाहिए। आप उकसा रहे हैं हमको, लेकिन कारीन को ये बातें बहुत पसंद आती हैं। देखिए है क्या कि सच बोलना अगर जो नहीं भी चाहता है तो सच सुनना चाहता है। आपकी दो हैसियत रही है, बिहार गवर्नमेंट में भी आप ऑफिसर रहे हैं और बिहार उर्दू एकेडमी कि आपने अपनी कोशिश लगाई जो मुंतखब हुए या सरकार ने आपको चुनकर बैठा दिया, इस पर आप देखिए शाहिद जमील साहब, असल ये है कि आप जब से यूट्यूब पर आए हैं, बल्कि आते जा रहे हैं तो छाते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे पहले भी आप कैमरा से खेल करते थे। सड़क पे कोई भीख मांगने वाली मिल गई, कोई रिक्शा वाला मिल गया, कहीं कोई बात हो रही है वो मिल गया तो उसको भी ले लेते थे और पेश करते थे, तो जिंदगी का एक अलग सच जो है सामने नजर आता था। आप सवाल पूछने भी कंजूसी नहीं करते और जिससे सवाल कर रहे हैं उसको उकसाते भी अंदर से, एकदम सच सच बोलो। जाहिर सी बात है। एक शेर परवीन शाकिर को याद आ रहा है कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी। जी जी जी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। आप सच बोलकर लाजवाब। मैं सच ही बोलूंगा आपको। पहली बार जब मैं उर्दू एकेडमी का सेक्रेटरी बना, रमजान का महीना था, हमारे बगल में एक साहब रहते थे, कहा कि मुन्ना मुश्ताक आपको बहुत खोज रहे थे। जी, वो काहे खोज रहे थे पता नहीं। मैं सवेरे सवेरे उनसे मिलने गया, क्या बात है। काफी लोग जमा थे, उन्होंने मुझे हाथ पकड़ा, सीधे छत पे ले गए। जी, छत पे जाके भारी से अपने बाजू में लेकर दबोच दिया हमको। जी जी, तब कहा कि मीता एक बात कहते हैं, इनकार मत कीजिएगा। जी, तो हमने कहा कि आपने जिस तरह दबोचा हुआ है इस हालत में कौन इनकार करेगा। बहुत खूब। तो उन्होंने कहा कि हम आपको उर्दू एकेडमी में सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं। जी, हमको वहां तो रिटायर्ड आईएएस लोग जाते रहे, जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी जाते रहे, लेकिन मैं तो रिटायर नहीं हुआ। जी, नहीं, सरकार जिसको चाहे भेज सकती है। जी, हम कहा ठीक। अब मुझे लेके लालू यादव के यहाँ आए। लालू यादव कहीं जा रहे थे हवाई जहाज से, अपने जो सरकारी हैंगर है, तो कार के अंदर उन्होंने गुफ्तगू कर लिया। उसके बाद कार के बोनट पे फाइल उन्होंने बिछाया, लालू यादव ने साइन कर दिया। बहुत खूब। जावेद हमारे डायरेक्टर थे, उनको मालूम हुआ तो बड़ा उसने मोहब्बत से कहा कि यार हम 93 तक हैं, तुम चले जाओगे तो मेरा हाथ पांव टूट जाएगा। जी, हमको निभा दो बाबू, इसी तरह का हमको निभा दो। हम थोड़ा सा एक्सप्लाइट हो गए। हम कहा डिपार्टमेंट मेरा यही है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट शोबे उन्होंने मुझे दिए हुए थे भरोसे से। तो हमने कहा कि ठीक है सर, अब 93 के बाद मैं जाऊंगा, पहले अब नहीं जाऊंगा। मुन्ना मुश्ताक को कहा कि आप किसी और को बहाल कर दीजिए, मैं 93 तक दीजिए, क्या कोई बात नहीं है, हम दूसरे को बहाल नहीं करेंगे, यही रहेगा आदमी 93 तक, जिसके खिलाफ बहुत उनके पास आ गया था, आप ही को बहाल करेंगे। तो 93 जनवरी में रिटायर हो गए वो। जी, 31 जनवरी को, फरवरी में मैं उनके पास आया, कहा कि मीता आप टाइम हो गया, आप उसको चेक करवा लीजिए। जी। अब उन्होंने फाइल तलाश का, तो फाइल गुम। कोई उम्मीदवार हो रहा होगा? नहीं, जो आदमी थे वहां वो नहीं हटना चाहते थे। तो मैं तो सेक्रेटरी पे खेला हुआ था, मैंने पूरी फाइल की फोटो कॉपी करवा कर रखी हुई थी। जी, वो लाकर अली कहाँ गया, हम कहे फोटो कॉपी है। अब तो एक्सपर्ट निकले भाई। फोटो कॉपी जब फाइल दी इन्होंने, क्या थे स्पेशल सेक्रेटरी से, उस टाइम ये होम में था। जी, स्पेशल सेक्रेटरी से किसी ने लिखवा दिया है कि नहीं ये फोटो कॉपी है, ओरिजिनल फाइल आए तब उस पर काम होगा। ऑर्डर कर दिया और ऑर्डर भी ये निकाला कि जिस दिन नोटिफिकेशन होगा उसी दिन से पहले वाले सेक्रेटरी म्याद खत्म हो जाएगी। जी, मेरे पास आए, सर ज्वाइन कर लिया, हम करना करेंगे। जी, तो हम अपना ईद देखें कि आपकी एकेडमी को देखें। इसको मैं लौट के आया
और 29 को ही मैंने उस फाइल को बढ़ाया और सब अल्लाह का करम मेरे साथ हो रहा है, मेरी कोई ऐसी ये नहीं है। मैं फाइल लेके गया और पहले ताकि 10 लाख जो मिलता था उसमें से 1 लाख मोहनी साहब को चला जाता था। एक बात हम यहाँ आपको रोकेंगे कि वो आपको मीता ही कहते थे, आप उनको मीता कहते थे। तो मैं इससे ये बात अखज क्यों नहीं करूं कि आप मीता होने की वजह से सेक्रेटरी बने? नहीं सेक्रेटरी बने, बल्कि एकेडमी के सारे लोग आए थे जी। और उन्होंने कहा कि इसको बनावे। उसी में से एक आदमी ने कहा कि आप मीरी साहब को बना दीजिए। तो उनके ध्यान में बात आ गया, भाई बना सकते हैं। तब उन्होंने रात को तलाश किया, रात को नहीं मिले, 12:30 बजे आए थे, सवेरे गए तो ये मामला हुआ। जाने के सेक्रेटरीट की मस्जिद में मैंने जी 2 रिकात सलातुल हाजत ही पढ़ी कि अल्लाह इज्जत बचा ले और पैसा हमको टुकड़ा टुकड़ा में न मिले, 9 लाख का 9 लाख मिल जाए। जी अल्लाह का करम हुआ, 9 लाख मुझे मिल गया। देखिए इसमें एक नुक्ता यह है कि सिमसिम की तरह आपके पास वो सारी चाबियां थी। एक बात और बताऊं कि सरदार खान इंडियन माइनॉरिटी इसके जो है चेयरमैन थे जी। उनका आना हुआ बिहार। जाबिर हुसैन साहब ने कहा कि भाई एकेडमी में उनको हम बुलाएंगे, आप तैयार रहिएगा। सारे लड़कों को, और किताबत की बहुत लड़कियां थी, सबको हमने रोक के रखा जी। 6 बजे के बाद आए, देखा पूरा ऑफिस हरा भरा है जी। उनको बहुत पसंद आया। काम के बारे में जब उन्होंने तफसील बताई, जब उन्होंने कहा कि बहुत कम पैसा कैसे 9 लाख में करते हैं आप, उन्होंने कहा सर जितना सरकार देती है हम उसी हिसाब से काम कर रहे हैं जी। अभी तक मेरा कोई काम रुका नहीं है। फिर वो गए, जाबिर हुसैन साहब लालू यादव से गुफ्तगू हुई तो उस एक बैठक में आपको एकेडमी का अकाउंट हो गया 25 लाख। मैंने आपने छक्का जड़ दिया। तो नेक्स्ट टाइम में हमने कहा कि आप एकेडमी से जो 10 लाख मिलता है 1 लाख आप दे देते हैं मोदी साहब के जी अंजुमन तरक्की उद्यम का कहीं लिखा हुआ है? बोला ना हम कम नहीं देंगे, लिखा हुआ तो हम नहीं देंगे, आप 10 लाख हमको दीजिए जी। तो 10 लाख हमको मिला। मतलब वाकई हुआ तो वो लगे बेचारे जी कि हमारा 2 साल का 2 लाख बाकी है, सरकार ये 2 लाख देना कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार ने 2 लाख दे दिया, वो 2 लाख उनका बजट हो गया, 25 लाख मिलने लगा जी। उसी टाइम में। अब रात भर कितना जागता था मैं आपको क्या बताऊं। स्कूटी कमेटी की बैठक नहीं हुई थी तो स्कूटी कमेटी नहीं बनी थी, फिर हमने स्कूटी कमेटी बनवाया उनसे। उसके बाद जो सिद्दीक मुजीबी और वो जो है क्या नाम है उनका, शाहिद अहमद शोएब बन चुके थे जी नायब सदर। तो दोनों सेक्रेटरी बहुत कायदे से और कोऑपरेटिव थे। इसमें दोनों सुदूर जो है सुदूर बहुत कोऑपरेटिव थे और जो काम हो सकता था हमने उस टाइम में भी किया और कायदे से किया। इसलिए कि मेरी एक आदत शुरू से है कि मैं लीक पे नहीं चलता। बढ़ा तो काम भी बढ़ा, रकम भी बढ़ा, किताबें छपने लगी, ये सब काम होता रहा। तो जमाने में अवार्ड दिया तो बहुत लोग चाहते थे कि हम ही को बड़ा अवार्ड मिले, खैर वो मामला तो हो गया, जैसा काम अच्छा ही रहा। लेकिन दूसरे वाले में तो मुझे इल्म भी नहीं था और मैं बिहार हिंदुस्तान में भी नहीं था जी। मैं 1 जून को दिल्ली पहुंच गया था, वहां से मैं सीधे जद्दा चला गया जी। और 1 महीना वहां रह के बेटा के उम्र किया, दुआ भी की। दुआ नहीं की, हमको तो मालूम ही नहीं था, हम दुआ क्यों करेंगे। हमको जब पटना आया और फिर कुछ दिन बाद एक शादी में पूर्णिया चला गया। मैं 5 अगस्त को लौट रहा था, मेरी कार समझिए कि कंकड़बाग में दाखिल हुई थी कि इनका फोन गया करीमी साहब का जी। मुबारक नूरी साहब सेक्रेटरी बनाए गए। वो आप पहले वही सेक्रेटरी रहे थे आपसे पहले? तो पहुंचे थे एजाज अली अशरफ का फोन आया जी, उन्होंने मुबारकबाद दी। वो नायब सदर थे। हाँ नायब सदर थे वो। फिर तीसरा फोन मिनिस्टर के सेक्रेटरी का आया, चूंकि अफसर थे, अदब पसंद भी थे, हमको बहुत दिन से जानते थे। शाम को ऑर्डर तो निकल गया लेकिन जब ये नोटिफिकेशन नहीं निकला तो बहुत से लोग एकेडमी में खुश हो गए, स्टाफ लोग, पहले नहीं निकला जी। खौफजदा क्यों थे? पहले कार्यकाल में कुछ हमारे बारे में मेरे नाम से पहले मेरी शोहरत पहुंच जाती खौफ के साथ। तो उसके बाद जो है वो चले गए थे भागलपुर, किसी जरूरी काम हुआ है तो लेट में उन्होंने सिग्नेचर कर दिया था। तब एक दिन बाद गए, मैंने चार्ज लिया, दोनों वाइस चेयरमैन ने भी, दोनों तो पहले ही से थे जी। उसके बाद काम शुरू किया मैंने। तो मानी साहब ने मुझे एक बात कहा कि देखिए नूरी साहब, हम ये नहीं चाहते हैं कि आप रहिए वहां एकदम मफलूकुल हाल एक आदमी लगे दिखने में, उसको चकाचक करना है जी। हम कहा ठीक है सर। उसके बाद जो है जुमा को मैंने ज्वाइन किया,
अब दूसरे जुम्मा को, बल्कि इतवार को आमिर सुमानी आए एक किताब लेने के लिए उर्दू लाइब्रेरी में। मैं नीचे ही था, आप क्या कर रहे हैं? आज तो संडे है। बस कल 16 अगस्त था सर, कल भी हम दिन भर यही थे। क्या कर रहे थे? हम कहा क्या किया? हमको देखिए ये टेबल आपका लगा दिया, ये मंच बना दिया आपका ग्रेनाइट का, उस पर ये टेबल लगा दिया, कुर्सी लगा दी, माइक लगा दिया, आपका इन्वर्टर लगा दिया, सोफे मैंने खरीद लिए, ऊपर भी देखा। तो कितना दिन हुआ आपको? हमने कहा कि सर जुमा 8 दिन। बोला तो नेगेटिव सेंस में बोलाया था, आपने तो वाकई उसको पॉजिटिव बना दिया। तो बहुत खुश हुए कि आप इतना कम दिन में। तो उन्होंने कहा कि नाम यहाँ ऊपर लिखवाइए। तो हमने कहा कि बोर्ड में लिखा हुआ आप देखेंगे, वो बोर्ड खराब हो गया था, तो उसको मैं बोर्ड को तैयार कर रहा था, नीचे आदमी। हम कहा सर यहाँ लिखा हुआ उर्दू और हिंदी में, अंग्रेजी, हम कहा अंग्रेजी में उर्दू भवन ऊपर लिखवा देंगे। फिर जो मैं कहा था जो है तोड़ने लगा, उसमें स्लैब लगाने लगा, वो करने लगा, बाथरूम एक्स्ट्रा बनवाया, लगवाया। तो लोगों को हैरत हुई, बोला कहाँ से? एक साहब ने कहा कि लगता है नूरी साहब आते ही लूटना शुरू कर दिया, यही जुमला का। माशाल्लाह काम हुआ। तो हम चाहते थे कि बहुत सा काम हो ही जाता, और सबसे बड़ा काम जो हमने शुरू किया, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ हुई, वो काम थी अकादमी आप तक। पहले वक्फे का कोई बड़ा काम एक बताइए। देखिए पहले वक्फे में भी एकेडमी 85 से 90 तक, 93 में गया था। तो पिछला 89, 90, 91, 92, 93 में भी गया था। 5 साल का कोई काम नहीं हुआ था। आप जब कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया, नहीं कि भाई इसका मतलब है कि वो क्या कि चेयर को अंग्रेज रखा, हम उसमें कोई बात नहीं बोलेंगे। तो मैंने ये किया क्या कि जो इश्तिहार निकाला 93 किताबों का, तो मैंने 91, 92, 93 चारों साल से लगातार किया। जिस साल में जिसका कोई किताब छपा शब्द है, बैकलॉग था, वो हमने कर दिया। उसके बाद जो है मैंने मुसव्वदे पे दिया, रिसाला अजीब टाइप का निकल रहा था, रिसाले को उम्दा बनाया, उसको उम्दा बनाया। टाइम में भी इनाम जब हमने दिया तो बहुत से लोगों ने वापस किया, क्योंकि हर आदमी पहला इनाम चाहता था जी। किताबत होती, लड़कियां किताबत सीखती थी, लड़का टाइप सीखता था, ये सब मैं करता रहा। सारा फ्रेश काम होने लगा, झलकने लगा। फिर मैंने कुछ पैसे भी, गवर्नमेंट में होता है कि लोन लिया जाता है, जी। कुछ पैसे भी हमने लोन लिए। ये सब रास्ता तो आपको रास्ता था मालूम, ये हमने कर लिया और नुकसान हमको नहीं हुआ जी। और हम 4 साल लगभग रह गए, इसलिए कि मैं तो सरकारी अफसर था जी। नोटिफिकेशन पे गया था, जब तक मेरी बहाली कहीं और नहीं हो जाए आप बने रहेंगे। मार्च में मेरा टर्म खत्म हो रहा था, लेकिन मैं 96 के दिसंबर में वापस आया। तो किसको चार्ज दिया था? हमने चार्ज दिया था रिजवान। उसी बार में तो हमारे फरिश्ते को भी इल्म नहीं था, क्योंकि हम पटना ही में नहीं थे, बाहर थे। और लोग इस बार ये भी नहीं बोल सके कोई कि नूरी साहब ने पैरवी किया। सबको मालूम था कि नूरी साहब हिंदुस्तान से बाहर है, क्या करेंगे पैरवी। तो लेकिन नाम जो है, पैरवी तो कहीं से भी हो सकती है। अच्छा, दूसरे कार्यकाल के बारे में बताइए। दूसरे कार्यकाल में जब मैं आया, उसमें अहम बातें जो कि आपने ऐसा किया जो दूसरे नहीं करते। देखिए मैं दूसरे नहीं कर सकते। देखिए मैंने सारा कुछ ही चेंज कर दिया। पहले मैं आपको आता हूँ, मैगजीन में छपने में 300 रुपया मिलता था जी, मैंने 1000 कर दिया। अच्छी बात। चाहे गजल हो, कहानी हो, मधुन हो। गजल अगर आधे पेज में छपी है तो उसका वैल्यू कम नहीं है, बड़ी मेहनत लगती है गजल कहने में जी। तबसरा जो देते थे 750 जी। अब किताबें भेजते थे मुबस्सिर को तबसरा करने के लिए, तो वहां 700 देते थे। मुसव्वदा भेजते थे तो 1000 देते, चूंकि पढ़ना पड़ता है उसमें जी। तो पहले का रेट बताइए आप। पहले तो 300 रुपया था, जिसको हमने 1000 रुपया कर दिया। 300 का आपने 1000 रुपया कर दिया। मैंने फेसबुक पर जो बड़े बड़े लोग थे, आप अच्छी कहानी भेजिए, उन्होंने भेजा। पहला शुमारा कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि नूरी साहब ने सारी कहानी फेसबुक से लेकर डाल दी जी। कोई कहानी लेके मैंने नहीं छापी, कहानी सरवर बहुत ध्यान देते थे। और आप के बारे में ये भी इल्जाम है कि आप सरवर पर जो है कोविंद जी के साथ आप खुद भी रहे। बिल्कुल बिल्कुल कोविंद जी के साथ थे, तो रहने में क्या लगा हुआ। सरवर पर नहीं दिया था, बैक कवर पे दिया था भाई। उस वक्त काफी चर्चे। आप ये बताइए, अब जब गवर्नर वक्त आप पे आ रहा है जी, आपके साथ तस्वीर है तो आप क्यों नहीं देंगे? आपको रमान फिदवाई को बुलवाया था जी अपने यहाँ फर्स्ट टर्म में, ये भी आए। तो आने के बाद जाहिर सी बात है, थोड़ी एकेडमी की
वक्त बढ़ जाती है, एक बार आप गवर्नर भी आने लगे। और चीफ मिनिस्टर चूंकि बहुत बिजी रहते थे, उनके एक काम को हमने किया कि वो औरतों के लिए बहुत मुखलिस थे। तो हमने कहा कि जब ये इतना औरतों को बढ़ावा दे रहे हैं तो उसी को ध्यान में रखे हुए हमने कहा कि क्यों नहीं हम एक सेशन ही औरतों पर कर दें, जो आज तक मतलब कि हमारे करने तक न हिंद में न पाकिस्तान में कहीं नहीं हुआ था। वो खाली औरतों पे, वो तो प्रोग्राम इतना शानदार, खाली औरतों पे कभी नहीं हुआ था। उसी कामयाबी को देख के मैंने दूसरा सेशन सितंबर में हमने किया जी। तो नतीजा ये हुआ जनाब, वो बहुत कामयाब रहा, बहुत कामयाब। अब लोगों ने बहुत लिखा उसके खिलाफ, एक मोहतरमा तो क्या क्या लिख गई, हम कुछ नहीं बोले, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। ने एक मर्द को भी स्टेज पे नहीं जाने दिया। हर खातून को हिदायत दी कि आप जो भी लिखेंगे किसी खातून पर लिखेंगे, किसी भी मर्द पर नहीं लिखेंगे। जी, ये फंक्शन ही खातून के लिए है मेरे पास। सबने वही, आप शमा रोशन करने के वक्त आप और इजाज़ अरशद साहब मौजूद हैं। इनकी कामयाबी की तो आपके दुश्मन भी तारीफ करते हैं। अब रहा ये सवाल कि आपने जो एक बड़ा उम्दा काम किया है, जो कि मैं बहुत उसको पसंद करता हूं, कि उर्दू एकेडमी आपके द्वार। मैंने बहुत सी चीज जो है नीतीश कुमार की नकल की। पहला प्रोग्राम मैंने गया में किया। जी जी, मैं तो उसमें हमने उसको बैनर कहा कि एकेडमी आप तक के द्वार कर दो। बाद में मुझे एहसास हुआ नहीं, एकेडमी आप तक। जी, तो बाद में जो मेरा बैनर बना, जो सर्टिफिकेट बना, सब एकेडमी आप तक ही बना। जी, रहमान साहब को आपने दिया। देखिए, शकीलुर रहमान साहब और जोगिंदर पाल, ये दोनों मेरे लिए बहुत अजीज थे। मेरे दोनों को किसी ने कोई अवार्ड ही नहीं दिया, तो दोनों का पीआरशिप नहीं था, चमचागिरी नहीं करते थे। यही ना बड़ी बात। मैंने सोच लिया था कि इन दोनों को मैं दूंगा, उन लोगों को खबर भी नहीं थी। तो मैं जब पहली मीटिंग हुई तो शकीलुर रहमान साहब बहुत बीमार चल रहे थे। जी, कमेटी ने मंजूरी दे दी, मैंने उनको इतला दी फोन। और किसको किसको मिला? हमको अभी सर हमने पूरा इनाम का फैसला नहीं किया है, आप क्योंकि बीमार चल रहे हैं, तो हम लोगों को लगा कि आपको पहले दे देना चाहिए, बाकी हम लोग फैसला कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं बीमारी के बहाने अवार्ड नहीं लूंगा। देखिए खुददार, ये सब तो मैं ये अवार्ड जो है कबूल नहीं करूंगा। आप रहम खा के मुझे अवार्ड। बिल्कुल सही कहा, मैं भी ऐसा ही सोचता है कि आप रहम खा के, आप जब सबको देंगे मैं जिंदा रहूंगा ले लूंगा, नहीं रहूंगा नहीं रहूंगा। जी जी, जोगिंदर पाल और इनके पास, जैसे शकीलुर रहमान के पास अवार्ड, सब पैसा तो मैंने अकाउंट में भेज दिया दोनों को। जी, तो बस चादर हो, ये हो, सर्टिफिकेट हो, मोमेंटो लेके मरहूम मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी या मरहूम नंद किशोर विक्रम जी, मुशर्रफ को कह जाते, मुशर्रफ एयरपोर्ट मुझे लेने के लिए आए। वहां से मैं सीधे शकीलुर रहमान के पास गया, वाकई बहुत बीमार थे। आज जो है मैं वहां गया, जोगिंदर पाल, कृष्णा आंटी भी जानती थी मुझे, बहुत मोहब्बत से मिली। बोली कि नूरी तुमको एक बात कहूँ कि पाल साहब के अकाउंट में पैसा नहीं रहता था, तो रखते ही नहीं, बांटते रहते थे। बिल्कुल, ये पहली रकम है जो उनकी ज़ात पे खर्च हो सकी। जी जी, और हम लोग को बहुत सहूलत हुई। जहाँ देरों का खाना वाना खिलाया, तब मैं वहां से आया। जोगिंदर पाल साहब की मोहब्बत का मैं भी हसीन रहा। तो वो मेरी वो ख्वाहिश की इन दोनों को जो कुछ नहीं, ये बहुत अच्छा हम करेंगे, ये काम हमने कर दिया। अच्छा, आप पब्लिशर को फोन किया, अब ये बताइए एक पेज छापने में कितनी रकम खर्च होती है? मिनिमम 50 रुपया होता है। तो मैंने रूल बना दिया, मैंने बाइंडिंग मांगा, तो बाइंडिंग के लिए अलग रुपया हमने तहकीक किया। इस तरह हमने दिया तो लोगों को घाटा नहीं हुआ। उसके बाद एकेडमी का तो बढ़ ही गया रसाले का। इनामी रकम आपको मैक्सिमम थी 51,000 रुपये जी। अब 15-20 हजार रुपया बहुत लोगों को बहुत पहले मिल चुका था। तो हमने 51,000 को थर्ड प्राइज कर दिया जी, वो 20 कर दिया। 5 फिक्शन को, 5 तनकीद को, 5 जो है इसको शायरी को, 5 साफी को, 5 और 20, 4 बांट दिया। 5-5 इनाम इस सारे सेक्शन में देंगे, 20 हो गया। पहला इनाम 1,51,000 को किया, जो ऑल इंडिया लेवल पर किसी को भी दिया जाएगा जी। दूसरा इनाम 3 अवार्ड दिया, 1,01,000 का, एक फिक्शन, एक शायरी, एक तनकीद। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे आमिर साहब, वो बहुत मदद करते थे। जब बजट की मीटिंग होने लगी तो आमिर सुबहानी साहब ने डायरेक्टर को कहा कि आप नूरी को ले लीजिएगा, अपनी वकालत कर लेगा। खर्चा अभी 90 लाख वेतन में। तो डन, नाउ योर बजट इज 90 लाख, बट यू कैन रिपीट द सेम अमाउंट। प्रोसेस क्या हुआ है
एक बार जब प्रोसेस हो गया तो खर्च भी हो गया तो ध्यान में सब पे आ गया, तो यू कैन रिपीट द सेम अमाउंट। इतना खुश हुआ वो आदमी, बोला नाउ योर बजट इज 90 प्लस 160 इज इक्वल टू 2.5 करोड़। आप बहुत आसानी से ले लिया। 2,50,00,000 आपका हुआ। लेने वाला चाहिए, देने से निकाल ही लेता। सही बात है। तो हमारे सेक्रेटरी भी खुश हुए, मिनिस्टर भी खुश हुए कि भाई ये काम तो इसने कर लिया। अब हम चाहेंगे कि आपके खिलाफ बहुत सारे लोग आखिर क्यों लगे हुए थे, इसकी क्या वजह थी? देखिए, कि मर्द में भी, औरतों में भी देखिए आपके खिलाफ एक मुहिम साथ चला रखा था। मुहिम देखिए होता क्या है, पुराना मकूला है जी कि जिस पेड़ पे जितना फल आता है उतना ही पत्थर आता है। जी सूखे पेड़ पे कोई पत्थर नहीं मारता। जी ये एक बुनियादी फैक्ट है। और बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने मन के मुताबिक एकेडमी चलाना चाहते थे जी। और मैं वो नहीं करने देता था। आप तो डिक्टेटर मशहूर थे। मैं डिक्टेटर आप कह लीजिए, आप यूं आप समझिए। मंत्री की बात नहीं मानते थे। हम नहीं मानते आप, और आप मंत्री को ऐसा रास्ता सुझा देते थे कि वो आगे कदम बढ़ा के पीछे ले लेते थे। नहीं। अब आपको बताएं कि एक जुमला मैं बोलता हूँ अक्सर कि ढोल देखा ना, ढोल पे आप जितना ज़र्ब लगाएंगे उतनी ही आवाज निकलने लगेगी। हम काम के मामले में पीछे नहीं हटती। मेरी एक खासियत है, जो जिद है कि मैं जो ठान लेता हूँ वो कर गुजरता हूँ। ये सब बड़ी शादी से ही मिलता। मेरे ही दोस्त कर रहे थे। एक हमारे दोस्त तो परमानेंट रफूर साहब के कॉलेज में साथी थे, बेचारे बैठ के यही करते थे कि इसको हटा के हमको रख लीजिए, प्रोफेसर कर सके। इसलिए मैं जहां बैठ जाता हूं हमको उठाना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि मैं काम करता हूं। तो एक बार गफूर साहब ने कहा लोगों से, अब्दुल गफूर साहब लोगों से कहा कि भाई ये नूरी साहब की सब शिकायतें करता है और देखते हैं कि मेरे पूरे डिपार्टमेंट में सबसे अच्छा काम वही कर रहे हैं। इतना जानता था कि मैं अपने टर्म तक रहूंगा, मेरे टर्म से पहले कोई मुझे नहीं हटा सकता। अच्छा, आपके बारे में यह भी है कि आप प्रोग्राम में जिसको चाहते थे, जितना पैसा देना चाहते थे, आप बिना मैंने किसी से मशवरा किया, आप फलां को 1 लाख, उसको प्रोग्राम करने के लिए 5 लाख, इस तरह? नहीं, देखिए जो कमेटियां थी ना, एक कमेटी थी किताब के अशात के लिए, मुसव्वदे पर बताया कि पेज नापा हुआ था उतना ही पैसा मिलना है, फाजिल नहीं मिलना है। किताब पर अव्वल इनाम 21,000, 15,000, 10,000। उसके बाद जो है इदारों, जिसमें उर्दू कॉलेज के भी उर्दू डिपार्टमेंट के लोग, कई और इदारे होते थे, उनको प्रोग्राम करने के लिए देना है। तो ये पैसे जो थे वो ऑलरेडी एक कमेटी करती थी, मैं कुछ नहीं करता था। मैक्सिमम हमने 1 लाख रुपया दिया, किसी के वक्त दिया, तो वो प्रोग्राम हुआ। हमने ऐसा भी नहीं कि रिया वाले को नवाज दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपने दरभंगा में एक साहब को दिया, आपको उन्होंने गेस्ट बनाया। कहाँ गेस्ट बनाया? दरभंगा में है। इसके लिए मैं गेस्ट नहीं था, ये आप जान लीजिए। उन्होंने प्रोग्राम किया अपना। आपके बारे में यही कहा जाता है। कमल नूरी मेहमान खुसूसी का मोहताज नहीं है, इसलिए कि कुवैत के इंटरनेशनल सेमिनार में मुझे सदर बनाया गया था। वहां कौन पैरवी किया था? ये भी आप पर एक लोग से कोई मतलब ही नहीं था। नहीं, ये भी आपके बारे में कहा जाता है कि आपने जिन बड़े लोगों को या बड़ी जगहों से बुलाया या बहुत दूर से बुलाया, बाद में आपको उन्होंने बुलाया और आपको? मैंने ईरान से बुलाया जी, मैंने मिस्र से बुलाया, आज तक तो मुझे किसी ने नहीं बुलाया। कुवैत गया था, वहां तो किसी को नहीं बुलाया। मैं दुबई गया था, वहां तो किसी को नहीं बुलाया। हिंदुस्तान के सूबों में बुलाया, कोई बता दे हमको। बस हाँ, बहुत प्रोग्राम करती है, आज भी कर रही, कभी नहीं बुलाया उन्होंने हमको। नुसरत मेहदी भोपाल में अकेडमी में बहुत काम करते हैं, कभी बुलाया तो मुझे? हमको बताया नहीं किसने बुलाया। सादका नवाब शहर को बुलाया, महाराष्ट्र से थे, वो तो नहीं बुलाया उन्होंने। मुझे किसी ने नहीं बुलाया, इस वजह से हमने उनको बुलाया। और प्रोग्राम जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होता था, आप जानते हैं किसी वर्ड को बुलाएंगे। एक बार हमने नसीम सैयद को, बहुत बड़ी शायरा है जी, पाकिस्तान की, अमेरिका में रहती हैं, उनको बुलाना चाहा। कहा कि कितना टिकट लगेगा? बोले 1 लाख रुपया लगे एक इसका, एक तरफ का। तो हम हिम्मत हार गए। हम कहा बदनाम करने को जरिया मिलना नहीं चाहिए। इनको लोग बुलाता, कौन भाई साबित तो पहले कीजिए, बहाना मिलना चाहिए। लोगों ने बहुत इल्जाम लगाए। अब तो ये भी इल्जाम आप पर है कि आपने मंत्री की बेटी को भी प्रोग्राम के लिए पैसा दिया। नहीं, मैंने नहीं दिया पैसा उतना, आपको मैं बता दूं। मुझे बुलाया, 2 दोस्त उनके और भी थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो मंत्री जी ने कहा कि नूरी साहब, वो प्रोग्राम करती रहती थी, थोड़ा पॉलिटिकल और ये सोशल थी ज्यादा, वो कोई मशारा वगैरह कर रही है, कुछ पैसा चाहिए।
तो उसमें से एक आदमी ने कहा कि देने दीजिए भाई 2-3 लाख रुपया। तो हमने कहा कि जनाब आप अगर सेक्रेटरी होते तो आप 5 लाख, बिल्कुल, तो 10 लाख भी दे सकते। नहीं 5 लाख, हम कहे 5 लाख आप देते, मैं नहीं दूंगा उनके कुछ। हमने कहा सर मैं उतना ही दूंगा जितना किसी को भी हाईएस्ट दिया है। कितना दिया है? हम कहे 1 लाख दिया है। हम 1 लाख आपको दे सकते हैं क्योंकि ये जिनमीन होगा, हम ज्यादा नहीं देंगे। ये तो आपकी जरूरत है ना। हाँ एकदम, हमने कहा हम ज्यादा नहीं देंगे। बोले ठीक है। जब मीटिंग हमने रखा तो हमने कह दिया कि भाई हमको बुलाया गया था और उन्होंने कहा था कुछ रकम ज्यादा दीजिए। मैंने कमिट किया कि 1 लाख ही हम देते हैं सबको, कॉलेज को और इदारों को मैक्सिमम 1 लाख देते थे। एक मेंबर ने कहा, अरे भाई मंत्री का मामला है, 1.25 लाख देने दीजिए। चलिए आपकी मर्जी है तो कर देते हैं। फिर दूसरे ने कहा 1.5 लाख करने दिया। हम कहा कि पहले सुन लीजिए, ये 1.5 लाख के बाद आगे नहीं बढ़ाइएगा, तब 1.5 लाख को मानेंगे। रहना आप नहीं हो। 1.5 लाख हमने दिया। ये 1.5 लाख दिया नहीं, 1.5 लाख आपने करवा दिया। हाँ, हम 1.5 लाख में हमने नहीं दिया, मतलब ठीक है, ठीक नहीं है। तो लोगों ने कहा हम कहा ठीक है 1.5 लाख दिया जा सकता है भाई, और प्रोग्राम भी हो सकता है। देखिए कोई मनमानी, एक साथ थे मीटिंग में तो बोले कि पैसा किसी को कैसे दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो नूरी साहब का जो नूरे नजर होता है उसको मिलता है। अब जो तय कर लेते हैं। हाँ, जो तय कर लेते हैं। उसके बाद जो शादी पर चढ़े हैं, अपनी अहलिया को भी कमेटी में शामिल किया। देखिए अहलिया हमारी प्रोफेसर है, भारतीय प्रोफेसर नाम से बिल्कुल हम जान रहे हैं। जब हम कई लोगों को ले सकते हैं तो हर जगह से मुझे लेना था। उनकी वाइफ को भी लिया था, फरजाना असलम को भी लिया था, फरजाना असलम, इनको भी लिया था उस कमेटी में जिसमें इनका योगदान हो। लेकिन मिनिस्टर साहब ने सुलझा दिया, किसी ने बाप कैसे रखिएगा, ये कैसे रखिएगा। 1,000 मिलता था। 3 मीटिंग आई थी, मेरी मिसेज ने 3,000 रुपया दे के सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख दिया कि मैं आपकी कमेटी में नहीं रहूंगा। ये भी इल्जाम लगा है कि आप अपनी अहलिया को जबान अदब में भी बहुत जगह देते थे। कहाँ जबान अदब में मैक्सिमम उन्होंने तबसरा लिखा और कुछ नहीं लिखा, या खुतूत लिखा, और कहाँ लिखा। कोई मजमून कोई कहानी में नहीं चाहते। नूरी भाई, मैं उन नाजरीन का नुमाइंदा है जो चाहते होंगे कि मैं ये सवाल आपसे करूं। नहीं, हमको बताया जाती सवाल नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। कहीं मैंने जो काम शुरू कर दिया 10 दिन में, हमारे एक मेंबर को मालूम हो गया। मैं उन्होंने फोन किया कि आप आते ही एकदम शुरू हो गए हैं, हम लोग को पता ही नहीं है। उनका आपको बताना जरूरी है क्या? तो आप ऐसे ही बना लेंगे क्या? हम कहा जी, आप हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में दखल अंदाजी के लिए नहीं बनाए गए, माविन है आप माविन हैं। सिर्फ जो पब्लिक जो एकेडमी के काम काज हैं उनमें मशवरा देने का हक है आपको। मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, इसमें आप नहीं बोल सकते। जी जी, चुप हो गए, नाराज हो गए हमसे भर, अब मेरे खिलाफ लंबा लंबा लिखते रहे। हम गुफ्तगू तो इतनी है जो हम चाहेंगे तो घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर होता यह है कि नाजरीन आखिर तक देखना नहीं चाहते, वो बहुत कम वक्त देते हैं, तो तवील गुफ्तगू करने का फायदा नहीं होता है। और मैं किस्तों पर बात करना पसंद नहीं करता। मैं किस्तों में कहानियां भी नहीं पढ़ता और नॉवेल भी नहीं पढ़ता। तो मेरा ख्याल है कि ये गुफ्तगू काफी तवील हो चुकी है। एक बात मैं बता दूं, मेरे खिलाफ मेरे ही दोस्त ने लिखा कि जो बिरयानी मार्केट में 200 में मिलती है उसे नूरी साहब 800 में खरीदते हैं। आपने तो एक सवाल जो छूट रहा था वो आप पूरा कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई बेटा को कंट्रेक्टर बना दिया। तो अब ये बताइए आप, तो 2 लाख की बिरयानी नूरी साहब 800 में खरीद रहे हैं। 200 की बिरयानी मैं 100 में और 130 में खरीदता। जब बढ़िया मंगवाता था तो 130, और नहीं तो नेचुरल होता था तो वो 100 रुपया उसका बिल है। भाई आप 800 बोल रहे हो तो तुमको तो हक है, मेंबर भी हो। अगर मेंबर थे मेरे, सूचना का अधिकार है, दिल्ली देख लो, घोषणा को देख लो, सूचना के अधिकार में आप हासिल कर लीजिए। समझा कि नहीं? ये तो हुआ। अरे बेटा मेरा था, बेटा कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा था, बेटा तो मेरा मदद करता, माविन था आपका, माविन था। कार लेकर बेचारा खड़ा रहता था, सब मेंबर को लाता था, जाता था। आपने मेरा कितना खर्चा हो जाता तेल में, बताइए। आपने बेटे को जो है वो अपने मसरफ में लिया, बाप की मदद नहीं करेगा वो। बात और हम ये कहना चाहेंगे कि आपके दुश्मन भी इस बात का एतराफ करते हैं, ये आपकी कामयाबी है कि नूरी था तो एकदम फाल था। और वाकई ये बात तो जग जाहिर है, कोई कहने सुनने की ढकी छुपी बातें नहीं है कि आपके कार्यकाल वक्फा कार खत्म होने के बाद से अब तक उर्दू एकेडमी बिल्कुल कोमा में है।